संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं सुरेंद्र मखीजा अंकल को। अंकल आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमको आज पे ब्लेस करने का हुक्म हुआ है। मेरे को और मेरे परिवार को जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली हैं, मैं उसका बखान करना चाहता हूँ और उसका बखान करने का मेरे को आदेश हुआ है। गुरु जी हमेशा ये कहा करते थे, शॉर्ट इज इनफ, which actually meant that don't beat about the bush, go सच सुनाओ। और जो हम सत्संग कहते हैं, मतलब जो है जो हमारे साथ में जो भी गुरु जी ने ब्लेसिंग किए हैं मेरे परिवार के साथ में, उसका सत बखान करना है। 2004 के बिगनिंग में मुझे गुरु जी के पास उनके शरण में जाने का मौका मिला। एक्चुअली 2004 जनवरी के फर्स्ट वीक में मेरे पास में एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई मेरी। हम लोग उस टाइम भोपाल रहा करते थे। वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में एक पैरामीटर होता है PSA, that is prostate specific antigen, which is monitoring the health of the prostate gland, which is only in the males. और उसका एक मार्कर होता है कि हेल्दी प्रोस्टेट का जो एक PSA लेवल है वो 0 to 4 होना चाहिए। जैसे शुगर का लेवल जो है अप टू 100 होना चाहिए, ऐसे PSA लेवल जो है 0 to 4 होना चाहिए। जब मैंने अपनी रिपोर्ट पढ़ी तो आई वाज शॉक्ड टू ऑब्जर्व दैट द PSA level was almost 30 times more at 117. हम लोग एकदम शॉक हो गए, और क्योंकि हम लोग भोपाल में काफी अरसे से रहा करते थे तो काफी सीनियर डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड्स थे। I immediately consulted a friend of mine who happened to be Dean of Surgery at the medical college there, and he directed me to a uro-oncologist. When I showed him my report, तो he asked me, आपने टेस्ट किसके कहने पे कराया है? मैंने कहा मेरे एल्डेस्ट ब्रदर हैं, विदेश में रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हुई थी तो डॉक्टर ने कहा कि अगर एक ब्रदर को है तो दूसरे ब्रदर को भी हो सकती है, तो एहतियात के तौर पे आप दूसरे ब्रदर भी इसका टेस्ट करा लें। बोले आपके ब्रदर कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मेरे ब्रदर अमेरिका में रहते हैं। बोले अमेरिका चले जाइए, लेकिन आपको जाने का कुछ फायदा नहीं होगा, योर पोजीशन इज वेरी वेरी बैड। आप तुरंत दिल्ली चले जाइए और अपना इलाज चालू कर दीजिए, एंड यू आर मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम कैंसर ऑफ प्रोस्टेट। I had no problem actually, and minor problem जैसे किसी उस एज में होती है, at the age of 54 or so, and I had taken the test because my brother had suggested me to take that test. We were in a state of shock. Immediately हम लोग पहली गाड़ी से भोपाल से दिल्ली आए, और दिल्ली में आके हमने गंगाराम हॉस्पिटल में मेरा टेस्ट चालू हो गए। अल्ट्रासाउंड हुआ, MRI हुआ, बायोप्सी हुई, और बायोप्सी होने के बाद में कंफर्म हो गया कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ऑफ प्रोस्टेट इन वेरी एडवांस स्टेज। वी वर शॉक्ड। गंगाराम से हम लोग जान बचान निकाल के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट गए, वहाँ चेकअप कराया एम्स में। जो है वहाँ से हम लोग जो है राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल गए, एंड I took appointment with some doctors at Bombay, and I went to Bombay for a day. And वहाँ भी मैंने चेकअप कराया, and everywhere I was given a very negative picture. So came back from Bombay, and राजीव गांधी क्या कहते हैं गंगाराम हॉस्पिटल में मेरा एक प्रोसीजर के लिए हमने ओके कर दिया, और प्री ऑपरेटिव जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी करा लिए।
फैमिली ने जहां भी हो सकता था, जो भी मंदिर हैं, द्वारे हैं, सब जगह मत्था टेकाया, मेरे को ले गए और सब जगह से मेरे को आशीर्वाद दिलाया. बट वी वर इन स्टेट ऑफ शॉक, एब्सोल्युटली टर्मोइल जैसे लाइफ में आ जाता है. इन द मीन टाइम माई ब्रदर इन लॉ, मेरे वाइफ के ब्रदर जनरल मल्होत्रा, उन्होंने बोला कि आप गुरु जी के पास में आ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा. उस टाइम ही वॉज ए ब्रिगेडियर. I had in fact had the pleasure of having darshan of Guruji at his daughter's marriage almost a year back. But I never knew that I will be going to his darbar to seek his blessings. So in that state of turmoil, I went to Guruji's darbar. और पहली बार मेरे को लाइफ के अंदर उस टाइम पे जबकि we were all in a state of shock, I felt at peace, I felt comfortable. जैसे मैं एम्पायर स्टेट में मैं छोटे मंदिर में एंटर किया, the entire atmosphere, the divinity, the power, the vibrations, it engulfed me. The absolute self-imposed discipline, pin drop silence, Guruji's divine presence was something which really, gave me a lot of comfort and calmness to my mind. And I think I felt that I have arrived at the right place. I was guided कि कैसे गुरुजी के मत्था टेकना है, उसके बाद में लंगर प्रसाद करना है, चाय प्रसाद लेना है, लंगर प्रसाद करना है. और लंगर प्रसाद करके उसके बाद में मेरे को बुलाया गया, गुरुजी ने आज्ञा दी. एंड ही आस्क्ड मी क्या हुआ है. So I explained to him my problem. He said अगले हफ्ते आना और साथ में एक तांबे का लोटा लेके आना. You see, the entire divinity of that place in Guruji's august presence, his divine presence, his spiritual power, जो भी कह लीजिए, it was so enormous that I forgot to go to the hospital for that procedure for which I had signed a week earlier. एक बात मैं माफी चाहूंगा बार बार इस कहने का कि हम जब कहते हैं सत्संग होता है तो हम अपना जो रियल एक्सपीरियंस है उसको सच की तरह पेश करते हैं, लेकिन एक चीज हम लोग अपने कंट्रोल में नहीं होती है, वो टाइमलाइन. हम वक्त या डेट थोड़ा बहुत भूल जाते हैं और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो उसके लिए तो जिसे माफी चाहता हूं मैं. बट what all I am saying is my personal experience, my blessings that Guruji had given me. So next week we came to Guruji's darbar, हाजिर हुए, वो तांबे का लोटा लेके आए, गुरुजी ने ब्लेस किया और संगत में से किसी ने मेरे को बताया कि किस तरह से उसको मेंटेन करना है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको साफ रखना है, सुच्चा रखना है. और जो वो सर्जरी थी मैं उसके बारे में भूल ही गया. इनफैक्ट आई वाज इंडिकेटेड समथिंग डिफरेंट. I went to Bombay for radiation therapy, and if I had taken this surgery, the quality of life and probably the consequences may have been bad rather. And as a result, जो मेरा PSA 117 था वो एक साल के अंदर less than 1 हो गया. जय गुरुजी. It's only because of Guruji's blessings. I'll come to that later on as to how I can say that it's only because of Guruji's blessing, because anybody who saw my reports, including my own family member, my wife's brother, who is an oncologist, radio oncologist in England, and he also was very disturbed to see my reports. So in period of 1 year time, my PSA level came down from 117 to almost 1 or so. But when the problems come, they come in galore. Come in abundance.
while I was getting this treatment, then मेरा ये जब ट्रीटमेंट हो रही थी, मैं आना शुरू हुआ था गुरुजी के यहाँ, तो एक दिन गुरुजी ने आंटी के ब्रदर को, जनरल मल्होत्रा को बताया कि तेरी बहन में भी कल्याण दी लोड़ है, एंड शी इज नेग्लेक्टिंग हर हेल्थ because of her husband, that is my health and my illness. So at that age, generally ladies have some minor gynae problems. And she was having those problems, but we never knew the magnitude of or seriousness of the situation. So we went back to Bhopal from Delhi and got her checked up, and her gynae suggested that she should undergo a biopsy. The implications of biopsy are pretty wide. But by this time we had developed confidence. हमें पता है कि हमें एक दरबार मिल गया, गुरु जी का सहारा है, तो हम लोग बायोप्सी करवाने के पहले एक दिन जो है गुरु जी के दरबार में आए और उनसे गुहार की कि नेक्स्ट डे इनकी आंटी की बायोप्सी है. तो मेक इट शॉर्ट, गुरु जी ने आंटी को ब्लेस किया, एंड एज अ रिजल्ट और बायोप्सी which was conducted on the following day was negative. So this is very easy to say that वो बायोप्सी नेगेटिव निकली, but actually it was not the case. It's only because of Guruji's blessings that she could survive that problem, and her biopsy was negative. I'm saying so because now I'm jumping the timeline. 2007 के एंड में या 2008 के बिगनिंग में मैं और मेरा एक फ्रेंड एक ज्योतिष के पास में गए. मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ में मिलके एक बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करनी चाहिए, कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करनी चाहिए थी. And he wanted to see that astrologer, ज्योतिषी हमारे घर के पास में रहते हैं, but I never consulted him because गुरुजी ने जनरली वो ज्योतिष के बारे में encourage नहीं करते थे. But because my friend was to be my partner, तो I had to respect his sentiments, and simple way भी कौन सा अच्छा दिन है, हम लोग जो है वो डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और उस दिन अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं. एंड उस पंडित जी को मेरा फ्रेंड ही जानता था, तो हम उनके पास में गए और मैं अपनी जन्म पत्री ले गया, वो अपनी जन्म पत्री ले गए और हमने पंडित जी को दिखाई और उनसे बोला कि बताइए हमारे पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए सुटेबल डेट क्या होगी. बट सडनली दैट पंडित जी आस्क्ड मी, he said, do you mind if I ask you a question? I said, go ahead. मैं आपसे सवाल पूछा. मैंने कहा, बोले आपकी वाइफ आपके साथ में है? मैंने कहा, बोला आपके पत्नी के हिसाब से आपकी वाइफ आपके साथ में नहीं होनी चाहिए. आई वॉज स्ट्रक लाइक ए लाइटनिंग, जैसा होता है किसी के ऊपर बिजली गिरती, वैसे मेरे को महसूस हुआ. और देन आई रियलाइज्ड एज टू व्हाट वाज द ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी ऑन माय वाइफ, कि उनकी वजह से ही जो है वो जो उनका जो बायोप्सी है 3 साल पहले जो कराई थी वो नेगेटिव निकली. वो क्या है कि महापुरुष हमेशा हमको चताया करते हैं कि डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, डोंट थिंक दैट हर बायोप्सी वाज नेगेटिव बिकॉज इट वाज प्रॉब्लम वाज नॉट देयर. बिकॉज वो जो पार्टनरशिप मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में होनी थी, दैट नेवर टुक ऑफ. हालांकि हम लोग गए तो थे कि पार्टनरशिप की सूटेबल डेट निकालने के लिए, बट फॉर सम रीजंस आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, वो पार्टनरशिप कभी हुई नहीं. और उस मीटिंग का, उस जो पंडित जी के साथ में कंसल्टेशन का मकसद यही था कि गुरुजी हमको चिताना चाहते थे कि लुक, आई हैड ब्लेस्ड योर वाइफ एंड बिकॉज ऑफ माय ब्लेसिंग्स ओनली, डोंट फॉरगेट दैट शी इज देयर एंड शी इज विद यू एंड शी हैज बीन क्योर्ड. सो गोइंग बैक टू द टाइमलाइन, जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आंटी की बायोप्सी जो है वो नेगेटिव निकली और हम लोग गुरुजी के दरबार में ऐसे जुड़ गए कि पहले फुर्सत में हम लोग भोपाल से दिल्ली आना, किसी न किसी कारण से तो पहले गुरुजी के पास में जाना.
और हम लोग जैसे बच्चे होते हैं ना, अपने पेरेंट्स के पास में जाते हैं, वी गॉट सो मच अटैच्ड टू गोइंग टू गुरुजी दरबार कि हम बस वहीं जाया करते थे और हमें अच्छा लगता था लंगर करना। उसके बाद में जो है कई बार हम छुप के बैठ जाया करते थे, गुरुजी हमको आज्ञा नहीं दें, बट ही न्यू कौन कहाँ पर है, चलो चलो बोलो वालो चलो। समटाइम ही वुड मेक अस सिट टिल लेट बिकॉज ही न्यू किसको क्या ब्लेसिंग चाहिए, वो कब चाहिए, किस वक्त चाहिए। Many a times I would enter Guruji's darbar with very low energy levels because of my treatment. But when I exited Guruji's darbar after his blessings, after the divine prasad, the langar, chai prasad, जो भी है और जो शब्द कीर्तन है, उसके बाद में I was like a 1,000 watt bulb. I always say that because I used to be full of recharged energy. एक दिन गुरुजी ने मेरे से पूछा कितने काम करना है। Basically, I'm an IIT and I was working in a company as a general manager. So I blurted out something because हमारे को इतनी हिम्मत नहीं होती थी, कई तनख्वाह मिल रही है, मैंने भी कुछ कह दिया जो है। हम बस गुरुजी जब देखते रहते थे, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी उनसे बात करने की। After couple of meetings, he said तू छੱਡ देना। So for me, it was a very difficult decision because एक तरफ तो I had just been diagnosed of very serious ailment. I had not recovered fully as such, and frankly, I had not had what is called as the complete surrender of faith in Guruji, and to absolute surrender कि जो गुरुजी कहे मैं वैसे कर लूँ। तो again सी पार्टनर के वो टाइमलाइन याद नहीं रहती है, तो मैंने गुरुजी से कहा बस गुरुजी बस थोड़ा टाइम रह गया है। I will achieve the age of 58 in the month of November 2006. तब तक मैं कंटिन्यू करूं? He said yes, go ahead. But बीच में मेरे को वो चिताया करते तो छड़ देता है। I recall one fine day, I was taking leave of Guruji और हम लोग लंगर के बाद में आज्ञा लेने के लिए जब मेरा नंबर आया तो मैंने उनके पाँव छुए। गुरुजी सडनली सेड अगली बार आई हो तो अपना सीवी लेके आई हो। पता सीवी क्यों होता है? चंगा बना के लेके आई हो, लल्लू पंजू नहीं, सीडीज लेके आई हो। Guruji used to speak very chaste Punjabi and मैं थोड़ी गल ज्यादा समझ नहीं आई, but then later on I understood what he meant, but I was surprised. So I thought like a fool putting two and two together that एक तरफ गुरुजी मेरे को कह रहे हैं कि तू नौकरी छੱਡ दे, on the other hand he was ordering me to make my CV. In fact, I was working my previous job at that time for a very long time. I never had the opportunity of making a CV of my own. I used to get rid of CVs, but I never made a CV except once or twice long back. So मैंने बड़ी हिम्मत से और किसी हेल्प लेके एक CV बनाई और भोपाल से हम लोग फिर दिल्ली आए, उसको CD फॉर्म में जो है मैंने उसको बनवा के और गुरुजी को पेश किया। एंड होपिंग दैट आज नहीं कल नहीं गुरुजी जो है किसी को वो आज्ञा देंगे, या बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह कोई आते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं तो मेरे को वो जॉब ऑफर करते हैं। बट दैट वाज नॉट द केस, दैट वाज माय सिंपल थिंकिंग। आई हैव नो आइडिया व्हाट गुरुजी's great blessings on me. But time and again Guruji asked me, "तू छड़ता है ना?" Come 2006 November, when the time from my retirement came, मैं भोपाल से दिल्ली आया, मैं और मेरी वाइफ आंटी जो है, और दिल्ली से हम लोग कलकत्ता नेक्स्ट डे जाने वाले थे, तो आके गुरुजी के मैंने दर्शन किए। And that day again Guruji asked me, I recall very clearly Guruji कई बार नो लंगर के बाद में जो है सैक करके आया करते थे और बड़े इनफॉर्मल वे में जो है नीचे कार्पेट पे बैठ जाया करते थे। And he would talk to people in a very informal way or talk to somebody of whatever he chose to talk. तो उस दिन गुरुजी नीचे बैठे हुए थे और साथ में मेनका गांधी बैठी हुई थी। So when I bent down to take his leave, he said, "तो छठता है ना?"
कहते नहीं बस गुरुजी मैं कल सवेरे जा रहे हैं कलकत्ता, मैं अपना हिसाब करने जा रहे हैं ते तुसी कहो तो मैं एक्सटेंशन ले ला। सर नहीं तू दिल्ली आना है। मैं कहा बस गुरुजी मैं दिल्ली आ जाऊँ, मैं दिल्ली एक्सटेंशन दे दें, 1 साल दी दे दें, मैं ले ला। So virtually dismissed me. This fool does not realize what Guru की आज्ञा माननी चाहिए। So he gave me permission, but very reluctantly, and he wasn't very happy about it. So हम लोग मैं next day दिल्ली गया और I took leave of my employers. I sought extension for 1 year, which they gave me. हम लोग भोपाल से दिल्ली आए, दिल्ली आके I started to get settled, got my house done up again. पर एक यहाँ पे फ्लैट था दिल्ली में, इसको मैंने ठीक ठाक कराया और 2007 31 मई को गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया। And that's how I 2007 November also that extension of mine expired. So I was to be out of job after 2007 November. और तभी से मैंने जो है अपना एक जॉब के लिए कोशिश कर रहा था और अपने क्लास फ्रेंड के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में, जो मैंने पहले बताया कि एक कंसल्टेंसी फर्म, एक कंपनी चालू करने के लिए बात करी थी। तो वो जो मैंने सीडी भी जो गुरुजी ने मेरे को कही थी वो मैंने 2-3 जगह पे सबमिट कर दी, लेकिन पहला प्लान यही था कि मैं और मेरा फ्रेंड जो है अपनी कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करेंगे और उसके लिए डेट निकलवाने के लिए हम पंडित जी के पास गए थे। 2007 एंड और 2008 बिगनिंग, वेरी फर्स्ट वीक में भी गुरुजी ने आंटी को ड्रीम में दर्शन दिए कि गुरुजी एक पहाड़ी पे बैठे हुए हैं और एक जैन ड्रेस में है। एंड शी टोल्ड मी इन द मॉर्निंग लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आई डिडंट रिकॉल मच एक्सेप्ट दैट बस इतना ही दिमाग में आया कि गुरुजी एक जैन ड्रेस में बैठे हुए हैं, एक पहाड़ी के ऊपर है। और कुछ दिनों बाद में ऑन द डे ऑफ लोहड़ी, द ऑस्पिशियस डे ऑफ लोहड़ी, मेरे पास में कॉल आती है एक बड़े सीनियर पर्सन की फ्रॉम अनदर कंपनी। शाम को 8 बजे के आसपास ही कॉल मी, सेड क्या कर रहे हो आजकल। आई न्यू हिम वेरी वेल बिकॉज आई वाज सीनियर इनफ टू नो हिम इन अदर कंपनी एंड वी यूज्ड टू मीट एंड डिस्कस इश्यूज ऑफ कॉमन कॉज ऑफ द इंडस्ट्री। ऐसे नहीं बस अपना एक कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इसे नहीं मेरे को आके मिलो आप। नेक्स्ट डे आई वेंट फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे एंड बॉम्बे से मैं जो एक जगह है जलगांव, वहां गया। I met him and in a very short period of time we finalized a deal that he offered me a job which I could never imagine I would get post-retirement, and a letter of appointment was issued. The following day I was taken to the establishment of that company. बॉस ने बोला अपने HR हेड से कि वो सब दिखा के आओ कि हम लोग क्या करते हैं। जब मैं वहां पे गया तब मेरे को रियलाइज हुआ कि गुरुजी मेरे लिए क्या क्या प्लान किया, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे थे। उस कंपनी का नाम है जैन इरिगेशन। वो जहाँ पे वो एस्टेब्लिशमेंट, एक्चुअली आई वाज स्टेइंग देयर लाइक बिफोर बट आई हैड नॉट रियलाइज्ड दैट हैपेंस टू बी ऑन अ हिल। सो नाउ यू स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम बिगनिंग। 2004 I come to Guruji's Sharan in a very serious state of condition of my cancer of prostate. I get cured. My wife, my auntie, she is also cured, and that to Guruji had forewarned us, foretold us, blessed her. Her biopsy was negative. हम तो इसी काम के लिए गए थे, लेकिन गुरुजी ने टाइम टू टाइम मेरे को बताते रहे, मेरे को गाइड करते रहे, तू ये नौकरी छੱਡ दे, अपना CV लेके आओ,
तू छड़ देती है नौकरी. He kept on prompting me, virtually coaxing me. I was a fool not to have taken his instructions, his orders seriously. But when the time came, even though Guruji was not in his physical chola, 2008, I got that job as a senior vice president in that company. And Sangaji, I'm very pleased to tell you that even today, at the age of 72, almost 73, I'm working in the same company. And I am enjoying the new phase of my professional career, which gave me so much of comfort. It gave me moral support, psychological support, what all you can say, because for any person who comes through that state of mind that he was suffering from cancer, it's very difficult to get rehabilitated. वो एक माइंडसेट में बैठ जाता है, हमेशा वो बंदा सोचता रहता है कि मेरे साथ में क्या होगा, मेरा क्या होगा. इनफैक्ट, just to tell you the seriousness of the situation, in 2007, me and my wife, we had gone to London. इनके जो ब्रदर हैं, रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट, वो लेस्टर में रहते हैं. मैं उनके पास में गया और उनसे मिला. He had helped me a great deal. He's a very nice soul, very nice person he is. He helped me a lot. He held my hand all the while I was undergoing the treatment. So I have a lot of faith in him. So I asked him, Subhash, just tell me how long I got to live. My treatment started in 2004, and I'm talking about 2007. So he was expert in this field. He in fact had called a friend of his from Sri Lanka who happened to be a specialist in this field. So I said, let me know. I got to plan my life. I got family ahead, my children and all that. So मेरे को plan करना है. He said, Sundar, by law of probability and statistics, you're doing fine. 2007, he said that I'm doing fine by the law of probability, which meant that I was doing better than most people in my stage. So imagine almost 13, 14 years back, that was the case. And now I'm doing well. I got that job. I got rehabilitated in every possible way, morally, psychologically, professionally. I achieved new heights. Financially, of course, I got a reasonably a good, I would say, damn good package. But overall, it became a new phase in my life, which was exclusively pressed by Guruji. 2010, that CD which I had sent to one of the companies, consultancy company, they called me that we have a project in Ethiopia for 7 months. Do you want to go there as a team leader, a senior position? I didn't want to let it go, but I also didn't want to leave my job at Jan Irrigation. So I asked my boss. He said, yes, go ahead. After काम तो आपने वही करना है जो आप यहाँ कर रहे हो. So with his kind permission, I went to, me and my wife, we went to Ethiopia for 7 months, 6 months, actually staying 1 month again back home. And it was a new phase in my life. I learned a great deal to work in a foreign environment. Those of you who already have worked, you know, this is a very professional kind of an atmosphere. Obviously, you're earning in dollars, you're having a very nice experience. That was something which वो जो सीडी गुरुजी ने कही थी वो बस उसी काम में आ गई और नौकरी वैसे ही मिल गई जो है. So at the end of my 7 months training, my boss called me कि कब आप इंडिया आ रहे हो. रास्ते में आते आते जो है आप दुबई में रुक के एक ट्रेनिंग कर लेना. So now that's how my entire professional career 2.0 Guruji's blessing only started. And I'm still working. I never had so much of exposure, the name, fame, what all. I'm giving comparative sense. I'm not a big shot in any sense, but compared to my previous job and the new job, it
did give me a certain amount of professional satisfaction, recognition also. So I went to Ethiopia, that opened the door for me to work in Africa and some other countries. And I became a kind of an expert on irrigation and water management and agriculture and energy in Africa. So I got regularly, I am consulted, I was being consulted by many people. Even now also, a lot of people want to consult me. And all this is because of Guruji's blessings. मैं तो जब गुरुजी के पास में आया तो हम लोग तो बिल्कुल टूट गए थे, जो है 17 साल पहले की बात कर रहा हूँ. I had never realized and imagined that I would survive for that long and live this quality of life. So Sangat ji is only because of his blessings. I just don't know how I deserve that, but how my journey starts in 2004 in a very dismal stage, and phase by phase I live. Had I been not pushed out of that job by Guruji, I would have probably been working in the same company, post-retirement, mundane job at the mercy of the old employers, maybe, or some other routine job here and there, trying to make both ends meet. This is something which Guruji blessed me. He blessed me enormously. His blessings are infinite. Every day in our life, we experience His presence. Guruji manifests His divine presence in many forms. शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना. आपने मेरे को, मेरे परिवार को तो एक्चुअली आंटी कह रही है कि अब जो है थोड़े बहुत अपने दूसरे वाले जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स किए हैं उसके बारे में बताएं. गुरुजी कहा करते थे जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है. और एक चीज और कहा करते थे कि जहाँ पे मेडिकल साइंस फेल होती है वहां पे मेरा काम चालू होता है. और दैट इज व्हाई व्हेन यू कम टू माय दरबार, अपने ईगो, अपने इफ्स एंड बट्स जो है वो सब जूतों के साथ में बाहर छोड़ के आया करो. That means you come in absolute surrender. And I think there's one unique thing about Guruji's Darbar, that nothing was expected from you. All he expected and demanded from you, or expected from you, I can't find the right word, is surrender, to have faith in him. And से नीचे करके आओ और उनके दरबार में जो है शिद्दत में आओ, जो उनके ऊपर फेथ रखो. मुझे याद है शुरू से जब हम लोग 2004 में गुरुजी के दरबार में जाया करते थे तो हम देखते थे कि वो बड़ा अच्छा लंगर प्रसाद मिलता है, 4 लोग एक प्लेट में खाते हैं, विच वाज यूनिक एक्सपीरियंस फॉर अस. और साथ में फिर अच्छी मिठाई का पीस मिलता था, 1 या 2 जैसे भी. जनरली देयर वाज वन नाइस पीस ऑफ स्वीट देयर. सो एक दिन हमने बड़े सोच के हमने हिम्मत करी और सोचा कि हम क्यों ना थोड़ी सी मिठाई ले जाएं मंदिर के लिए. याद नहीं कितने डब्बे थे, हमने मेंटली कैलकुलेट किए और 7 डब्बे या 11 डब्बे लेके हम लोग लड्डू के और एम्पायर स्टेट पहुंचे. और किचन थी वहां पे हम लोग देने वाले थे तो हमको वो डांट पड़ी. जो इंचार्ज थे बोले इस दरबार के अंदर जब तक आपको कोई आज्ञा नहीं हो आप कुछ भी नहीं ला सकते. डोंट ब्रिंग एनीथिंग, डोंट गिव एनीथिंग, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड अनलेस यू आर आस्क्ड. तो उसी दिन से फिर एक और अच्छा लगा भी. बाकी जगह तो आप चाहते हो तो पहले चढ़ावा चढ़ता है, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे वो रखो, दुनिया भर के काम. सो वो एक बड़ी अच्छी चीज लगी हमको. एंड दैट reinforced my confidence and my faith in Guruji and Guruji's Darbar. ऐसे हुआ कि 2015 में I had some minor heart issues. Probably Nigella too, maybe, I don't know. It was psychological. But sometime in the middle of the night, I would get up and feel very uncomfortable. तो डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला एक होल्टर टेस्ट करा लो. The Holter is a device which is attached to your body for 24 hours. It monitors the functions of your cardiological parameters
फॉर 24 आवर्स। उसको बाद में वो एनालाइज करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका हार्ट दिन भर वो ठीक काम किया कि नहीं किया। क्योंकि 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ईसीजी करनी होती है, दैट इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द रियल कंडीशन ऑफ द हार्ट। तो होल्टर टेस्ट इज फॉर 24 आवर ईसीजी। तो मेरा वो ईसीजी मतलब होल्टर टेस्ट कराया, रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट ठीक थे, बट मेरे को वो एक शक शुबा था जो है कि मेरे नॉट समथिंग इज नॉट गुड विद मी। 2015 जनवरी अराउंड दैट टाइम, याद नहीं आ रहा क्या डेट थी जो है, probably February most likely. I was in Vedanta Hospital because my brother-in-law had undergone a open heart surgery there. ऐसे ही सोचा मैंने कि why shouldn't I go and see Dr. Trehan there, the famous world famous cardiologist. और मैंने डॉक्टर त्रेहान के साथ में गुरुजी का सत्संग भी किया हुआ था। गुरुजी का वो दरबार में आया था, मत्था टेकते थे दोनों हस्बैंड वाइफ जो है। और एक बार गुरुजी ने मेरे को आज्ञा दी तो मैंने अपना सत्संग जो है डॉक्टर त्रेहान के साथ में शेयर भी किया था। So I went up to Dr. Trehan and he called me and he suggested that I should undergo a echocardia test or something. I'm sorry, I don't recall that. So I went down to their lab and I got myself, I paid the money and they started the process. It's like an ECG or something. But midway, they stopped. They said, no, you got certain calcium deposits on your heart. तो इसके रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे और आपको ये टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो दे सेंड मी बैक टू डॉक्टर त्रेहान विद द रिपोर्ट दैट ये टेस्ट नहीं हो सकता। सो डॉक्टर त्रेहान सर ठीक है, आप अपना एडमिट हो जाइए और आप एंजियोग्राफी कर देते हैं, नेसेसरी एंजियोप्लास्टी कर देंगे, अगर आपके कोई स्टंट वगैरह डालना होगा वो डाल देंगे। No, it's a routine thing now, almost fashionable to have some kind of a angiography, angioplasty or so. But honestly speaking, it is expensive and then expensive to maintain. You have a foreign object in your body for your lifetime and you got to keep on taking medicines. But I had no option but to go in for that. तो उसकी पूरी प्लानिंग कर ली, जो कुछ टेस्ट वेस्ट कराने होते हैं वो सोच रहे थे कि एक दिन आंटी सेड एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। जैसे नॉर्मली होता है कि लोग सोचते हैं सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, बट किससे कहाँ पर लें, किससे ओपिनियन लें जो है। देन आंटी सेड यस के उनकी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड को भी ये प्रॉब्लम थी, तो वो मेदांता में गए और उन्होंने चेकअप कराया तो उनको बताया कि आपके भी ओपन हार्ट सर्जरी होगी, कोई सर्जरी होगी या एंजियोग्राफी होगी, आई डोंट रिकॉल नो। बट he also met the doctor there and they were shown कि आपको ये पैकेज है, मोस्ट एक्सपेंसिव पैकेज ये है, ये स्वीट है और ये वाला बड़ा कमरा है। So they came back to गुरुजी and उन्होंने गुरुजी से परमिशन मांगी कि हमको इनको जो के हस्बैंड को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए कहा गया है। That time गुरुजी had said, as we are told, कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होनी है। एस्कॉर्ट्स में डॉक्टर अशोक हैं, उनके पास डॉक्टर सेठ हैं, उनके पास जाओ, उनसे अपना इलाज करो। This is what we have been told. So I took this as a cue. I took this as a instruction from Guruji कि हमको वो रास्ता दिखा रहे हैं। जो मेरे मन में डाउट था किसको हम दिखाएं जो है, अगर मान लीजिए सेकंड ओपिनियन लेना है तो किसको लें, किससे लें। तो हम लोग जो है एस्कॉर्ट्स में गए, डॉक्टर अशोक सेठ से अपॉइंटमेंट ली, बड़ी मुश्किल से उनसे दिखाया। He saw my reports. He said, कोई ऐसा दिखता तो नहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो एक थैलियम टेस्ट है आप वो करा लीजिए। That's a non-invasive test. They inject a radioisotope in your body and thereafter, after some time, it's like a stress test which is done. And that monitors the flow of blood in the heart and that indicates the heart ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। I was very happy. हमने वो थैलियम टेस्ट कराया, उसमें भी कुछ नहीं निकला कंक्लूसिव, and it was supposed to be
my heart's supposed to be working all right. The doctor said to keep on taking these medicines on the side as a precautionary measure and lifelong इसको लेते रहिए medicines को, और 2 साल के बाद में आपको थैलियम टेस्ट चाहे तो दोबारा करा लीजिए। फिर मैंने 2 साल के बाद में कराया, फिर उसके 2 साल बाद में कराया, तभी तक मैंने 3 बार थैलियम टेस्ट कराए हैं as a precautionary measure, and every time it has come true. There is no problem at all. So why I'm saying that कि कई बार हम लोग जो है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। We have been told not to share about medical problems, personal problems, financial issues with the others. But दरबार में आके जब गुरुजी हमको आज्ञा देते थे कि चल अपना सत्संग सुना, और जो सत्संग करता है उसका कल्याण होता है, जो सुनता है उसका कल्याण होता है। तो जब किसी ने बताया भी मेरे हस्बैंड के साथ में ये इशू आया, दैट केम टू अस, और हमने वो रास्ता अख्तियार किया, हमने उसको गुरुजी की आज्ञा मान के, एक इंडिकेशन मान के। सो आई डिडंट हैव टू गो थ्रू दैट एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी जो भी है, एंड आई व्हाटएवर फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट इट, बट आई नो डेफिनेटली 2014 to 21 almost is 7 years. So सिमिलरली एक बार जब भोपाल में थे और मेरा जो ट्रीटमेंट चल रही थी, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। सो वी कंसल्टेड ए डॉक्टर देयर हु हैपेंड टू बी फैमिली फ्रेंड, कि सर आप आ जाइए, कोलोनोस्कोपी कर देते हैं, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। सो सिंस ही हैपेंड टू बी ए फैमिली फ्रेंड, आंटी को डॉक्टर ने अपने चैम्बर में बिठाया और मेरी कोलोनोस्कोपी हो रही थी। आई वाज हाउलिंग इन पेन, एंड आफ्टर द कोलोनोस्कोपी डॉक्टर बोला आप मेरे चैम्बर में बैठिए, मैं अभी चेक करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। लगता तो है कि सब कुछ ठीक ठाक है। So when I entered the doctor's chamber there, generally in that kind of a clinic, doctor's chamber, you have all sorts of smells of spirit and various medicines, tinctures mixed. She was praying for me. She was in deep prayer, and she said, Guruji, कि यहाँ पे fragrance आ रही है, and you should be all right. आपका गुरुजी कल्याण कर रहे हैं. And that's the first time we had, I mean, she felt, and I also felt Guruji's fragrance outside Chote Mandir, anywhere in Bhopal. And after some time, the doctor came and he said, no, it's all right. You have minor problems, but nothing very serious. And you take this medicine and you should be all right. So the life is full of blessings. Each day is a day which starts new. हम खाली बस शुक्राना करते हैं गुरु जी का। और जो भोपाल से हम लोग शिफ्ट हुए, आई वॉज लीडिंग ए वेरी गुड सोशल लाइफ देयर। यहाँ पे आए तो सोचा क्या करेंगे, दोस्त वोस्त तो खास नहीं थे, तो वहाँ काफी अरसे वहाँ पे रहे भोपाल में। सो यहाँ पर आए तो जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, फिर ये सत्संग के जो है चालू हो गए जगह जगह पर गुरुजी के। हमने भी जो है जगह जाके गुरुजी के सत्संग अटेंड करने, बड़े मंदिर जाना हर हफ्ते जो है कोशिश होती थी कि जाएं और वहाँ बैठें। और अपने यहाँ भी हम लोगों ने गुरुजी का सत्संग करने का बड़े वेरी स्मॉल वे स्टार्ट किया, और over the years it became a larger group, more like a group of 50-60 people, 15-20 families were very close. And we hold Guruji's, I mean here the Guruji holds his satsang at our place on the last Tuesday of every month. और एक परिवार सा बन गया, दोस्त मिल गए, एक दूसरे की खैर खा करने के लिए, खैर खबर लेने के लिए जो है, और जो हम लोगों को इस लाइफ में चाहिए होता है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हम लोगों को मिल गई। So in every respect, every possible way, the life has become complete. That's all we can say. And राना गुरुजी, प्रॉब्लम्स हर एक को आदमी लाइफ में आती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर ये होता है कि अब एक भरोसा हो गया है कि हाँ गुरुजी हैं, he is taking care of us. And if we get something, is his blessings.
हमारे घर में अगर एक रुमाल भी आता है तो वो भी हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स मानते हैं। गाड़ी भी आती है तो हम पहले जाके वहीं पे गुरु जी के दरबार में, हमारे घर में एक मंदिर बना छोटा सा, वहीं जाके पहले हम पेश करते हैं, शुक्राना करते हैं, बिकॉज एवरी डे ऑफ आवर लाइफ इज हिज ब्लेसिंग्स एंड नथिंग एल्स. So that's all I can say, and now Poonam Aunty will like to take over from here. बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी. Do we have time, sir? Hello? जी अंकल जी. Do we have more time? जी बिल्कुल, आप सत्संग शेयर कर सकते हैं. हाँ जी. जी अंकल, आप और सत्संग शेयर कर सकते हैं. तो आंटी अपना सत्संग जो है, क्योंकि मैंने जो उनके ब्लेसिंग्स के बारे में, जो उनकी जो प्रॉब्लम थी, बड़ा ब्रीफ में बताया. She would like to narrate her blessings. जय गुरु जी. संगत जी गुरु जी के दरबार में बैठ के आज सत्संग करने के लिए ये आज्ञा ऐसे आई है जैसे झोली में, कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स गुरु जी की आके पेटल्स मेरे हाथ में आ गई एकदम. बहुत दिनों से मेरे मन में एक जैसे फीलिंग थी कि बड़े मंदिर के दर्शन हो, और 1.5 साल से 2 साल से हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे. तो आज ये सामने दरबार देख के ऐसे लग रहा है कि मैं दरबार में बैठ गई हूँ और गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं और बस सत्संग कर रहे हैं. जैसे हम जब गुरु जी चोले में थे ऐसे ही बैठ के हम सत्संग करते थे. गुरु जी के उठा देते थे तो सत्संग कर देते थे. मगर उस टाइम पे जब गुरु जी के सामने, जब गुरु जी की आज्ञा होती थी तो शब्द नहीं निकलता था मुंह से. या उनका ऑरा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका सामने बैठना वो इतना पावरफुल था कि अपना आप को हम भूल जाते थे. मतलब हम कुछ कर सकते हैं ऐसा कुछ हमारे अंदर इतनी कोई शक्ति नहीं थी कि हम कुछ बोल सके. आज हम बोल सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं गुरु जी को, हर तरफ देख रहे हैं और गुरु जी हमें हर तरह से सुन रहे हैं, हमारे भाव तक सुन रहे हैं, हमारी सोच को वो चला रहे हैं, तो वो हमें हमसे बुलवा भी रहे हैं. सो शुक्राना गुरु जी, सत्संग करवाने का भी शुक्राना. गुरु जी ने इतनी इमेंस, एक छोटी वर्ड है बट इतनी हमारे ऊपर कृपा करी है कि एक एक दिन, एक एक पल हमारा शुक्राना का है. जो हम श्वास लेते हैं उनका, उसका भी शुक्राना. अंकल ने अपने सत्संग में बताया कि इस तरह मेरी जैसे ब्लेसिंग्स करी, वो अपने तरीके से उन्होंने बताया. बट जब गुरुजी ने मेरे को सत्संग करने बोला, मंदिर में आके मेरे से सत्संग करवाया, उस समय गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है वो मुझ पे बरस चुकी थी, हो चुकी थी. सो उस सत्संग करने से पहले, 1 हफ्ता पहले, गुरुजी ने एक दिन जैसे हम आज्ञा ले रहे थे तो गुरुजी ने मेरे ब्रदर भाभी से पूछा कि आज तेरी ननान कहाँ जा रही है. ननान मीन्स मैं, कहाँ पर जा रहे हैं. बिकॉज हम बाहर से आते थे तो इधर ससुराल में रहते थे या दिल्ली में आके अपनी फैमिली थी, अपने घर थे, तो जहां भी होता था हम लोग वहां रुक जाते थे जहां इजी होता था वहां से मंदिर जाने के लिए. तो गुरुजी ने पूछा कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ वापस. तो जैसे हाथ जोड़ के हम लोग सब खड़े थे गुरुजी के सामने, तो गुरुजी ने जैसे उनसे बताने की जगह हमने जी गुरुजी बोला कि आप आज्ञा दीजिए. तो गुरुजी ने इमीडिएटली बोला कि आज इसको अपने घर ले जाओ. लाइक मेरे ब्रदर भाभी से बोला कि इनको अपने घर ले जाओ, आज दिखाना कि ऐसे किस तरह ब्लेसिंग होती है. ए मैं करना, जो ब्लेसिंग्स होती है ना, ए मैं करना, और इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है. सो ऐसा गुरुजी का आदेश हुआ. हम लोग सिर नीचे करके खड़े थे, हाथ जोड़े, गुरुजी से आज्ञा ली. रात के कोई 2:30-3 बजे होंगे. तो हम लोग घर पहुंचे. विदिन 15 मिनट्स, जैसे गुरुजी गाड़ी चलाते हैं घर पहुंचाने के लिए,
तो फिर हवा से बातें करती है गाड़ी। घर पहुंच गए, चेंज वेंज करके जैसे लेटे, तो उस दिन लकीली हमें समझ नहीं आया कि इतना, क्योंकि नए नए हम लोग थे, इतना हमारी सोच या समझ इतनी नहीं थी कि हमें ऐसा एक स्पेशल रूम में लेके गए वहां पे, जहाँ पे सुलाया गया उनके घर में। नॉर्मली गेस्ट रूम में होता है कि कोई भी आया तो गेस्ट रूम में सुलाते हैं, मगर उन्होंने उस दिन स्पेशल बेडरूम में सुलाया हमें, जो अपने बेडरूम में। हम भी थोड़ा सा हैरान थे, बट रात के 3 साढ़े 3 बज गए थे ऐसे, तो जाके सो गए। और सोए ही थे, बल्कि अभी बेड पे लेटे ही थे, तो गुरुजी के उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम आज्ञा लेके आए थे, गुरुजी के दर्शन स्टार्ट हुए। गुरुजी आके मेरे मस्तक पे खड़े हो गए, बिल्कुल छोटे से, जितने आपने छोटे से पेंडेंट पहने होंगे 1 इंच जितने, उससे भी छोटे शायद। वो मेरे मस्तक पे आके खड़े हो गए गुरुजी, और जैसे आप पलक झपकते, एक फ्लिक ऑफ अ सेकेंड, 1 and 2, दैट्स इट। और इतने में ही गुरुजी सामने आके बड़े होके खड़े हो गए। एंड देन उन्हीं 2 पल के अंदर गुरुजी ने मेरे शरीर के ऊपर 2 एक्शन किए, जो मेरे को सब पता चल रहा था, ऐसे जैसे लाइव मेरे साथ कुछ हो रहा है। एक एक्शन और दूसरा एक्शन, और सामने गुरुजी खड़े हैं। एंड थर्ड मेरा रिएक्शन क्या था कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि गुरुजी सामने खड़े हो, और मेरा लोअर बॉडी, जो मेरा एब्डोमेन है, वो जल रहा है, जैसे उसके ऊपर किसी ने घाव के ऊपर स्पिरिट डालते, वैसे किसी ने डाल दिया। अब मुझे लगा कि या तो मेरे साथ में, जैसे एक फर्स्ट थॉट आती है, कोई कुछ मिसहैप हो गया या क्या हो गया, मेरे को एकदम से ऐसी जलन क्यों हो रही है। बट सामने जैसे देखा और गुरुजी चले गए। एंड मैंने टर्न करके देखा तो अंकल सो रहे हैं, कोई ऐसा भी नहीं है। देन ऑल ऑफ अ सडन जैसे एक सेंसेस आते हैं रात को कि मेरे साथ में ये ब्लेसिंग्स हुई। ऐसे मैं लाइक रिवर्स करता है आदमी अपनी सोच को, तो समझ आती है कि मेरे साथ हुआ क्या है। बट आई वाज सो एक्साइटेड। रात को मेरा मतलब मन ना करे कि मैं अब सोऊं, जैसे से लगे कि बस अब जल्दी से सुबह हो और मैं अपना सत्संग सुनाऊं, क्योंकि ये सब तो देख ही रहे थे हम लोग, रोज ही आते थे तो देखते ही थे कि ऐसे गुरुजी ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी की। मगर सुबह उठ के हमें मना करा गया कि अभी कोई सत्संग नहीं करना। जब गुरुजी के पास पहुंचे, माथा टेका, और गुरुजी बोले हाँ फिर राती की होया, चलो आओ एना सुनाओ। एक एल्डरली कपल वहां बैठे थे, क्योंकि पहले तो शर्म आ रही थी कि इतना पर्सनल बात कैसे करें जैसे किसी से, और फिर सामने गुरुजी बैठे हैं तो हम करें क्या करें। मतलब इतना कंफ्यूज्ड माइंड हो गया सामने कि हमने करना क्या है। गुरुजी के चरणों में बैठ के और मैं गुरुजी का मुख देख रही हूँ कि बोलना क्या है मुझे, मेरे साथ में मतलब क्या बताऊं इनको, इतना पर्सनल चीज में कैसे बताऊं। तो वो जो एल्डरली कपल था वो साउथ से कहीं से आए थे और बड़े पुराने हमारे पहचान के लोग थे। तो उनको साथ सत्संग करने के लिए मैं कभी उनको देखूं और कभी गुरुजी को देखूं। पहला शब्द हुआ गुरुजी का कि सत्संग करो, और दूसरा शब्द हुआ हाँ जी दसो अनु तुहाडे नाल राती की होया। अब फिर भी मेरा मुख नहीं खुले और मेरे को कुछ वर्ड्स मेरे मुंह में नहीं डले। और गुरुजी की तरफ फिर से देखते हैं तो थर्ड टाइम गुरुजी ने बोला और पूरा सत्संग अपने मुख से किया कि रात को उन्होंने मेरी ब्लेसिंग्स कैसे की। जो अभी मैंने सत्संग किया ये सारा का सारा सत्संग गुरुजी ने 3 सेंटेंसेस में अपने मुख से करके और मेरे से बुलवाया, क्योंकि जो सेंटेंस गुरुजी बोल रहे थे वही सेंटेंस मैं उनको बोल रही थी, और वो सेंटेंस कंप्लीट थे तीनों, वो पूरे सत्संग के लिए कंप्लीट थे। जैसे गुरुजी बोलते हैं ना शॉर्ट में सत्संग करो, वैसे ही गुरुजी ने सत्संग किया अपने मुख से और मैंने उनको सुना दिया और फिर हाथ जोड़ दिए गुरुजी को। हाँ जी ऐसे सब कुछ प्रैक्टिकल होता है और मैं करना। सो दिस वाज एक्चुअली वेरी वेरी ग्रेट ब्लेसिंग्स टू मी। मतलब इस तरह की ब्लेसिंग्स थी कि भगवान मेरी ब्लेसिंग करके और मेरे ही सत्संग को अपने मुख से गोल्डन वर्ड्स में बोल रहे हैं। तो ये अब सोचने में भी ऐसे
बॉडी के अंदर ऐसी फीलिंग होती है जैसे गुरुजी मेरे रोम रोम में बसते हैं, रोम रोम में, जैसे अपने शरीर के अंदर मेरे बसते हैं। और ऐसा ही होता है, कुछ भी हमारे अंदर कोई भी समय या कोई भी, जैसे कहते हैं ना, कमजोर घड़ी आने वाली होती है तो गुरुजी हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं। उससे पहले कि वो कोई घड़ी हम पे कोई असर कर सके या किसी तरह की हमें फीलिंग दे सके या कोई हमें बुरा कोई चीज आने वाली हो, गुरुजी आके पहले ही शील्ड बन जाते हैं। इतना गुरुजी का कृपा है, हमारी इतनी कृपा है उनकी कि वो हमारी तरफ देखते हैं, हमारा नाम लेते हैं, हमारे को याद रखते हैं। करोड़ों करोड़ों लोग होंगे या करोड़ों संगत होगी जिनके हर पल की वो खबर रखते हैं। तो इतना बड़ा हमारा रब जो आके हमारे सामने बैठे हैं, उनकी शब्दों की, उनकी आज्ञा की अगर हमारी इतनी जरूरत हो जाए कि हम उसको ना सुन पाए तो हमारी भूल है, ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। जो उनका आज्ञा, जो उनकी आदेश है, अगर उसको हम एक पल के लिए भी नहीं सोचते या नहीं समझते तो वो पल भी हमारे लिए बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है। तो गुरुजी हमें इतनी शक्ति देना कि आपकी आज्ञा का हम संपूर्णता पालन करें, पूरा 100% करें, क्योंकि ये सोच भी गुरुजी ही देंगे, ये काम करने की शक्ति भी हमें वो ही देंगे। जो वो आदेश देते हैं तो वो हमारे को आदेश को पूरा करने की भी शक्ति देते हैं साथ में। बस हमें विश्वास, सरेंडर या उनके चरणों में बैठे रहना है या उनके जो आदेश है उनको पालन करना है, चाहे उनका पाठ करना है, क्योंकि पाठ जो होता है वो हमें शुद्ध करता रहता है। और जब हमें वो शुद्ध करता है तो नेचुरली हमारा भांडा साफ होता है। एक दिन ऐसे ही गुरुजी सामने बैठे और बोल रहे थे कि इतने देखो संगत आंदी है, मैं हफ्ते च एक बारी बोलना आन वास्ते मत्था टेकन, क्योंकि पहले तो हम जब भी आते थे 4 दिन रहे तो 4 दिन आते थे। और बाद में संगत को थोड़ा बोला गया कि हफ्ते में एक बार आए, बट हमारे लिए एक्सक्लूसिवली बता दिया गया था कि अगर महीने में 2 बार या 3 बार आते हैं तो ठीक है, जितने दिन रहते हैं हमें आने दिया जाए। सो ये उनकी कृपा थी कि हमें जरूरत थी उनकी ब्लेसिंग्स की या उनके दर्शनों की, या हम उस चाह से आते थे कि हमें एक एक पल बस गुरु जी के साथ बिताना है, जो भी हमें समय मिले हमें उनके साथ बिताना है। सो इस कृपा को पाने के लिए हमें जो उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, जो आज्ञा दी, उसका भी पालन, उसकी भी मर्यादा है, उस चीज की भी मर्यादा है कि हमने उसका पालन किया, उसके ऊपर चले, उनके कहने पे चले, उनके कहने पे आगे भी चलते रहे, क्योंकि आज भी गुरुजी उसी तरह से ब्लेस करते हैं और आपसे बात करते हैं। बस बाकी इंद्रियां अपनी काम करनी अगर बंद करवाएं, अगर हमने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, हम अपने उड़ाने ऐसी बेबाक की उड़ाने ना उड़ाएं, तो गुरुजी के आज भी शब्द हमें सुनाई देते हैं कि हमें क्या करना है, हमने कहाँ जाना है, हमने कैसे जाना है, ये तक बताते हैं। हमारे जैसे कहते हैं ना कारज करते हैं, तो कारज भी हमारे करने के लिए हमें बताते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, वो रास्ता कैसे चूज करना है। कि जब हम गुरुजी से बात करते हैं या गुरुजी के सामने बैठ के बात करते हैं, सो अरदास होती है उनसे कि हमें हर रास्ते पे, हर अच्छे रास्ते पे या सच्चे रास्ते पे चलाएं, कि गुरुजी को हम हल्के में कभी भी नहीं रखते, क्योंकि उनका आदेश जो होता है वो हमारे भले के लिए, हमारी पूर्णता भले के लिए ही है। क्योंकि आगे अगर हमने उनका आदेश पालन करके नहीं चला तो आधे रास्ते में भटक जाते हैं, तो पूरे रास्ते कैसे पहुंच सकते हैं हम उनके पास, उनके चरणों तक कैसे पहुंच पाएंगे हम। ये बहुत
बहुत बड़ी दात है कि हम ऐसे बड़े रब के पास बैठे हैं, जो रब ऐसा कोई ना कभी धरती पे आया है और ना कभी आएगा, ऐसे रब के पास बैठे हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, सदा अपने चरणों के साथ लगाए रखना, सदा अपनी कृपा हमारे पे बरसाए रखना। बहुत सत्संग है, बहुत ज्यादा सत्संग है हमारे इस जीवन में, उनकी कृपा के बहुत सत्संग है। सो जब जब आप चाहोगे, जब जब आप करवाना चाहो, हुक्म करेंगे। हुक्म करें गुरु जी, और हम वहाँ पेश हो जाएं और आपके सत्संग करें। बस उसी में ही हमारा जीवन बीते, बस यही कृपा हम चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना।